नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि जब आप सुबह सुबह नींद से उठते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ हो। अंदर से एक अजीब सी भारी थकावट और बोझिलपन महसूस हो रहा हो। क्या ऐसा लगता है जैसे शरीर उठना ही नहीं चाहता, पैरों और हाथों में जान नहीं बची, चाल में ढीलापन और सुस्ती है और ऐसा मन करता है कि बस बिस्तर पर पड़े ही रहें और कोई काम ना करें। क्या आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में हर समय थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है? मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है, जोड़ों में अकड़न सी रहती है और हल्का तनाव सा, खिंचाव सा लगता है? अगर यह सब आप बार बार महसूस करते हैं तो इसे सामान्य थकावट समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह संकेत हो सकते हैं कि आपके शरीर को अंदर से ताकत देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी बहुत महंगे इलाज की, कोई जटिल आयुर्वेदिक दवाई या जड़ी बूटी विदेशी टॉनिक की ज़रूरत नहीं है। यह ताकत आपको आपके घर में रखी दो बहुत ही बेहद सस्ती और आम चीज़ों से मिल सकती है, जिन्हें यदि आप सही तरीके से और सही समय पर नियमित रूप से ले लें तो ये आपके शरीर को पहले जैसा मजबूत, तेज़ और ऊर्जावान बना सकता है। इन दोनों चीज़ों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दिखने में चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, लेकिन इनके प्रभाव किसी भी महंगे इलाज से कम नहीं है। चाहे आपकी उम्र 40 हो, 50 हो या 60 वर्ष हो या 70 वर्ष ही क्यों ना हो, यह दोनों चीज़ें आपके शरीर में वही ताकत और ऊर्जा भर देती हैं जो कभी आपको 25 से 30 वर्ष की आयु में महसूस हुआ करती थी। यह चीज़ें शरीर के अंदर के अंगों को शक्ति देती हैं, पाचन क्रिया को तंदुरुस्त करती हैं, खून को साफ करती हैं और नसों से लेकर मांसपेशियों तक हर हिस्से को फिर से सक्रिय कर देती हैं। जब आप इन दोनों चीज़ों को रोज़ तय समय और सही तरीके से लेना शुरू करेंगे तो खुद ही यह बदलाव महसूस करेंगे कि आपका शरीर हर दिन पहले से ज़्यादा ताकतवर और तेज सक्रिय होता जा रहा है। इसका असर सिर्फ थकावट और कमज़ोरी को दूर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर जो भी पुरानी बीमारियां छुपी हुई हैं धीरे धीरे वो भी बाहर निकलने लगती हैं। शरीर में जो अपशिष्ट या गंदगी लंबे समय से जमा हो गई है वह धीरे धीरे साफ होने लगती है, शरीर के अंगों को फिर से नई जान मिलती है और जो जरूरी पोषक तत्व अब तक नहीं मिल पाए उनकी पूर्ति भी प्राकृतिक तरीके से होने लगती है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर यह दोनों चीज़ें कौन सी हैं, इनका इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए। इसका पूरा विस्तार आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आगे एक एक करके इन दोनों चीज़ों की जानकारी विस्तार से देने वाला हूं, जिनसे आप अपनी सेहत को दोबारा पहले जैसी बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिए, इसे अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वे भी इसका पूरा लाभ ले सकें। तो अब चलिए जानते हैं कि वह पहली चीज़ कौन सी है और उसे कब और कैसे उपयोग में लाना है। जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मूंगफली। हाँ दोस्तों, वही मूंगफली जिसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं और जिसे इंग्लिश में ग्राउंड नट्स भी कहा जाता है। यह बाज़ार में अलग अलग रंग, आकार और किस्मों की मिल जाती है, लेकिन जब भी आप इसे खरीदने जाएं तो ध्यान रखें कि आप देसी और छोटे आकार वाली मूंगफली ही लें, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि मूंगफली तो बहुत ही मामूली और सस्ती चीज़ है, फिर यह कैसे बादाम या काजू, अखरोट जैसे महंगे ड्राई फ्रूट से ज़्यादा असर कर सकती है। लेकिन सच यह है कि अगर आप मूंगफली को तय मात्रा में, सही समय और नियमित रूप से लेना शुरू कर दें तो यह आपके शरीर के लिए एक बेहद असरदार और किफ़ायती टॉनिक बन सकती है। अब बात करते हैं कि मूंगफली आपके शरीर में किस तरह
असर डालती है। सबसे पहले बात करते हैं हड्डियों की। अगर आपके घुटनों में अक्सर दर्द बना रहता है, कमर में अकड़न रहती है, दांत कमज़ोर हो गए हैं या हड्डियों में अक्सर टूटन या चटकन जैसी आवाज़ आती है, तो समझिए कि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो चुकी है और मूंगफली इस कमी को पूरा करने में बहुत कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक कैल्शियम होता है जो हड्डियों को अंदर से मजबूती देता है। इतना ही नहीं, मूंगफली में मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में होता है जो हमारे शरीर में कैल्शियम को अच्छे से सोखने यानी ऑब्जर्व करने में मदद करता है। मतलब अब आपको कोई महंगा मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम न केवल हड्डियों के लिए बल्कि शरीर की नसों, न्यूरॉन्स और पूरे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी तत्व है। अगर आपको हाथ पैरों में झंझनाहट, कमज़ोरी, कंपन, सुन्नपन जैसा कुछ महसूस होता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके नर्वस सिस्टम में कमज़ोरी आ चुकी है। ऐसी स्थिति में मूंगफली खाना आपके लिए एक बहुत ही सस्ता और असरदार तरीका हो सकता है। अगर आपके हाथ पैर अक्सर सुन्न हो जाते हैं, अंगों में हल्का झटका या झंझनाहट जैसा लगता है, मांसपेशियों में दर्द होता है या चलते फिरते शरीर में अजीब सी सनसनाहट महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि आपके न्यूरॉन्स कमज़ोर हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ कपकपाते हैं, चीज़ें उठाते समय कंपन महसूस होता है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, बाल झड़ने लगे हैं या आँखों की कमज़ोरी धीरे धीरे कम हो रही है, तो यह सब संकेत इस बात के हैं कि आपके शरीर में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो गई है। मूंगफली में विटामिन B1, B6 और विटामिन ई भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं जो इन सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। खासकर विटामिन ई एक ऐसा बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, चेहरे की झाइयों, धब्बों और मुहासों को कम करता है और त्वचा तथा कोशिकाओं को फिर से ताजगी और नया जीवन देता है। इतना ही नहीं, मूंगफली में जिंक, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन जैसे अनेक जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को सही संतुलन में बनाए रखने में मदद करते हैं। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पूरे शरीर को अंदर से मजबूत करने का काम करते हैं। इसलिए अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, खाना ठीक से नहीं पचता, गैस बनती है, अपच रहती है या अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, तो मूंगफली का सेवन आपके लिए एक बेहद लाभकारी और असरदार उपाय साबित हो सकता है। अब अगला सवाल यह आता है कि आखिर इसे खाने का सही समय कौन सा है, कितनी मात्रा में इसे खाना चाहिए, इसकी सही तरीका क्या है, कैसे इसको अपनाना है। लेकिन उस जानकारी से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि दूसरी चीज़ कौन सी है जो मूंगफली के साथ मिलाकर आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत दे सकती है। दूसरी चीज़ कोई महंगी वस्तु नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सामान्य चीज़ है जो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है, और वह है किशमिश। हाँ दोस्तों, वही किशमिश जिसे आम बोलचाल में सूखा हुआ अंगूर भी कहा जाता है, जो कई रंगों और आकारों में आती है। कुछ लोग हल्के पीले रंग की किशमिश को सामान्य किशमिश कहते हैं, जबकि कुछ लोग गहरे रंग वाली, थोड़ी बड़ी और कुछ महंगी किस्म को मुनक्का के नाम से जानते हैं। अगर आपके घर में कोई भी किस्म की सामान्य किशमिश मौजूद है तो आप उसी का ठीक से उपयोग करना शुरू करें। यह भी आपके शरीर के लिए किसी असरदार औषधि से कम नहीं होगी। अब जो तरीका मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उसमें मूंगफली और किशमिश को किस समय और कितनी मात्रा में लेना है, यह सब बहुत आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले यह बात पूरी तरह से समझ लीजिए कि किशमिश शरीर के लिए कितनी ज़बरदस्त फायदे देने वाली चीज़ है। अगर आपको हर दिन मन में तनाव रहता है, दिमाग में उलझन रहती है, हर छोटी बड़ी बात को सोचते रहते हैं, इस वजह से मन बेचैन होता है, जिससे रात में नींद अच्छी नहीं आती, तो इसका मतलब है आपके शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ चुका है।
ऐसे में किशमिश आपके लिए एक अमृत जैसा काम करती है। किशमिश में पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है जो दिल की सेहत के लिए बेहद उपयोगी है। अगर आप रोजाना किशमिश को ठीक समय पर खाते हैं तो आपका दिल मजबूत रहता है और दिल से जुड़ी बीमारियां जैसे कि ब्लॉकेज, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। किशमिश शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती है और खासकर उनके लिए जो बार बार कब्ज से परेशान रहते हैं। यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। किशमिश आपकी पाचन क्रिया को तंदुरुस्त बनाती है और क्योंकि इसका स्वाद मीठा होता है इसलिए इसे खाना भी बहुत आसान होता है। अगर आपको बार बार पेट में गैस बनती है जिससे सीने में जलन, पेट भारी लगना, दर्द होना, दांत में खिंचाव जैसा लगना, इन सभी परेशानियों में किशमिश राहत देती है। कई बार रात को सोते वक्त पेट का एसिड गले तक आ जाता है और सुबह मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। यह सब गैस के कारण होता है और किशमिश इस तकलीफ में भी राहत देती है। साथ ही साथ किशमिश खून की मात्रा में को बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन यह खून में चीनी नहीं बढ़ाती। इसलिए अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है तो वो भी बिना डरे इसे खा सकता है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए यह बहुत ही उपयोगी चीज़ है। किशमिश बालों को घना और चमकदार बनाती है और चेहरे की त्वचा में निखार लाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो त्वचा और बालों के लिए ज़रूरी माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसे कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग सही तरीका नहीं जानते जिससे उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो अगर आपको हमेशा शरीर भारी लगता है, कमजोरी महसूस होती है, जोड़ अकड़ते हैं, मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव रहता है, यह उपाय बहुत फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले मूंगफली की मात्रा समझिए। एकदम आसान तरीका है। जितनी मूंगफली एक मुट्ठी में आसानी से आ जाए उतनी पर्याप्त है। चाहे आप बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई अपनी हथेली, अपनी मुट्ठी के हिसाब से मूंगफली लेनी है। उससे ज़्यादा न लेनी है, उससे कम भी नहीं लेनी है। अब करना यह है कि एक कटोरी में उतना मूंगफली डालिए जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए। अब आती है किशमिश की बारी। किसी भी व्यक्ति के लिए एक दिन में 10 से 11 किशमिश के दाने लेना पर्याप्त माना जाता है। आपको बस इन किशमिशों को साफ पानी से धोकर रात में एक कटोरी पानी में भिगोकर रख देना है। उसी समय आप मूंगफली को भी पानी में भिगो दीजिए। जब यह चीज़ भीगती है तो इनके अंदर मौजूद पोषक तत्व सक्रिय हो जाते हैं और शरीर में जल्दी असर दिखाने लगते हैं। इनमें जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं वे शरीर में जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। अब जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले इन भीगी हुई किशमिश और मूंगफली को धीरे धीरे चबाकर खा सकते हैं या मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर इन्हें पीसकर भी आप इनका शरबत जैसा बनाकर पी सकते हैं। अगर आप चाहें तो मूंगफली का छिलका निकाल सकते हैं, लेकिन ना निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है, मत नहीं भी निकाल सकते हैं। यह सब आप अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अगर पीसकर पीना पसंद नहीं है तो आप इसे सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। अगर आप रोज़ाना इसी तरीके से किशमिश और मूंगफली को सही मात्रा में खाते हैं तो शरीर में गजब की ताकत आ जाएगी। हर दिन की थकावट दूर होगी, नसों में दर्द, नसों में रुकावट नहीं होगी, गहरी नींद आएगी और तनाव जैसी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी और जब पेट की हालत ठीक रहती है तो शरीर की लगभग 90% बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। जब आप पेशाब करते हैं और उसमें सफ़ेद झाग जैसा कुछ दिखाई देता है तो यह संकेत होता है कि आपके शरीर में प्रोटीन बाहर निकल रहा है। और जब शरीर में प्रोटीन कम होता है और जब मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं तो यह परेशानी उम्र दराज लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए किशमिश और मूंगफली का यह घरेलू उपाय बहुत ही असरदार माना जाता है। यह न केवल मांसपेशियों को ताकत देता है बल्कि पूरे शरीर को अंदर से मजबूती भी प्रदान करता है और प्रोटीन की कमी को भी पूरा करता है। यह नुस्खा बहुत सस्ता, बहुत सरल, बहुत उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी उम्र का हो इसे अपनाकर ज़बरदस्त फायदे पा सकता है। इसे आज से ही अपनी दिनचर्या में, रोज़मर्रा की आदत में शामिल करिए और आप खुद पर भरोसा रखिए। इसका असर आपको ज़रूर जल्दी देखने को मिलेगा। मुझे ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर, किस गांव से देख रहे हैं, आपको यह जानकारी कैसी लगी। और हाँ, रोज़
थोड़ा सा टहलना और हल्का फुल्का व्यायाम करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहें तो मैं एक और अलग से वीडियो बनाकर आपको बता सकता हूँ मांसपेशियों को और भी मजबूत कैसे किया जाए, ताकि शरीर में किसी भी ताकत की कमी ना हो। तो देर ना कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हेल्थ की यह जानकारी आपके किसी काम आती है तो आप अब हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।